सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे साथ मास्टर सुरेंद्र अधिकांश। लखवा के अंदर एक खेड़ा गांव है जिसमें पति पत्नी दोनों ग्रेजुएट भी हैं और दोनों के बच्चे भी ग्रेजुएट हैं। उसके बाद समाज के अंदर जो अपना स्कूल चलाने के बाद गांव ये लगभग 12-13 साल से काम कर रहे हैं। हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो गुरुजी, मेरा एक सवाल है जो मैं सर्वे कर रहा हूँ सम्मान एक अधिकार का, कि परम पूज्य बाबा साहब ने 19 जुलाई 1942 को 3 मंत्र दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप पढ़े लिखे हैं, काफी टाइम से समाज में काम कर रहे हैं, तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं? और इस मंत्रों को केवल लोगों ने रटा, लेकिन ना तो इसकी डेट पता चली, ना इस पर आज तक देश में किसी ने कोई आयोजन करा कि भाई ये जो है इस पर हमारा आयोजन होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र हमारे लिए नहीं पूरे भारत के लिए दिए बाबा साहब ने। आप कितने सहमत हैं? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, बाबा साहब ने 19 जुलाई 1942 को केवल 3 मंत्र ही नहीं दिए, केवल शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही नहीं दिया। 19 जुलाई 1942 को ही बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी की। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसके सही मायने में, इसके बुनियादी तौर पर अशिक्षित व्यक्ति तो क्या, पढ़े लिखे लोग भी इस पर ठीक प्रकार से मंथन नहीं कर पा रहे। शिक्षित बनो का मतलब हमारे लोगों ने, बहुजनों ने, सर्वजनों ने, उन्होंने सिर्फ ये मान लिया कि बाबा साहब तो डिग्रियां हासिल करने के लिए कह के गए हैं, डिग्रियां हासिल करो और व्यापार करो, नौकरी करो, अपने घर गृहस्थी को संभालो, बस यहाँ तक सीमित मानते हैं। जबकि बाबा साहब का उद्देश्य शिक्षित बनने से इतना ही नहीं था। बाबा साहब अगर शिक्षित बनने से केवल डिग्रियां हासिल करना, केवल अपना पेट पालन करने का ही एक मकसद होता, तो बाबा साहब संत कबीर, जिन्होंने कभी हाथ में कलम नहीं उठाई, उनको कभी अपना गुरु नहीं मानते। महामना ज्योतिबा फूले, उन जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यदि हम आज के एजुकेशन की बात करें, उनको भी उन्होंने अपना गुरु माना। तो उन्होंने शिक्षा से, उनका मतलब शिक्षित तो हो, शिक्षा तो ग्रहण करो, लेकिन शिक्षा ग्रहण करके आगे करना क्या है। जैसे बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण करी, अगर उन्हें केवल अपना परिवार ही पालना होता तो वो भी उस समय अच्छी नौकरी, उच्च पद की नौकरी हासिल कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, विदेशों में जाकर के बच सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। बाबा साहब ने शिक्षित बनने के बाद उन्होंने संगठन नहीं बनाया, पहले संघर्ष करा, सामाजिक संघर्ष करा, राजनीतिक संघर्ष करा, आर्थिक संघर्ष करा, भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने 4-5 क्षेत्रों में संघर्ष करे। और जब उन्होंने संघर्ष शुरू करा तो संगठन उनके साथ बनता हुआ चला गया। जैसे संघर्ष करते करते बाबा साहब ने, अगर हम संगठन बनाने की बात करें, तो समता सैनिक दल की स्थापना की। समता सैनिक दल की स्थापना करने का उनका मकसद केवल एक संगठन स्थापित करना नहीं था, एक दल बनाना नहीं था। समता सैनिक दल को बनाने का उनका जो उद्देश्य था वो इस प्रकार है कि उन्होंने जैसे पानी के लिए लड़ाई लड़ी चौधार तालाब पर, वहाँ पर उन्हें एक मजबूत सिपाहियों की ज़रूरत थी। उन्होंने मंदिरों के लिए, कालाराम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी जा कर के, वहाँ उन्हें सेना की ज़रूरत थी, अपनी निजी सेना की। तो समता सैनिक दल जो उन्होंने बनाया, ये इस प्रकार से संगठन का एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आज के जो संगठन बने हुए हैं वे उद्देश्यहीन हैं, और उनका उद्देश्यहीन होने का कारण है कि वे अपने आप ही संगठन पे संगठन बनते जा रहे हैं, और संगठन बन करके आपस में ही ठन कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यदि हम तथागत बुद्ध की बात करें, आप बुद्ध के समय में बात करिए, तथागत बुद्ध ने जिस प्रकार 6 वर्षों में कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त करा, उसे आज के समय से बाबा साहब के मंत्र के हिसाब से उसे शिक्षित बनना ही कहिए। लेकिन शिक्षित बनने के बाद तथागत बुद्ध ने उसको केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने संघर्ष करा। और संघर्ष कैसे करा? जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। सबसे पहले पंचवर्गीय उन्होंने 5 लोगों को अपने धर्म के बारे में समझाया, और फिर उनको आगे का मार्ग बता करके उनको भेजा गया क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कि जाइए और इस धर्म के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। उसके साथ ही उन्होंने 2 उपासक, प्रथम 2 उपासक भी एक व्यापारी भाई बने।
पहले दो उपासक व्यापारी भाई बने, उन्होंने भी एक प्रकार से प्रचार का काम किया। और जैसे जैसे तथागत बुद्ध ने भिक्खु संघ बनाया, भिक्खुणी संघ बनाया, उपासकों का संघ बनाया, लेकिन पहले संघर्ष करा, संगठन नहीं बनाया, पहले संघर्ष करा। और जब संघर्ष किया गया तो उससे संघ भी बना। यदि हम माननीय कांसीराम साहब की बात करें तो माननीय कांसीराम साहब ने भी पहले शिक्षा ग्रहण करी, फिर अकेले चल के संघर्ष किया। और जैसे जैसे कांसीराम साहब अकेले चले, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, तो उनके पीछे पीछे एक बड़ा कारवां हुआ। और उन्होंने पहले DS4 के रूप में एक संगठन बनाया, और DS4 से उन्होंने फिर पार्टी की स्थापित की। और उस शिक्षित बनने का, संघर्ष करने का और संगठित होने का एक परिणाम निकल कर आया। और वो परिणाम है कि उन्होंने एक पार्टी बनाई, बहुजनों की पार्टी, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी अर्थात BSP हुआ। और BSP के बाबा मान्यवर साहब के द्वारा जो पार्टी बनाई गई, उसके माध्यम से आप देखिए जो संघर्ष चलता रहा, बहुत लंबा संघर्ष चला। और बहुत संघर्ष के बाद मान्यवर साहब की कड़ी मेहनत, कड़े संघर्ष के साथ में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। और 4 बार सरकार बनने के बाबा साहब के उस कार्य को आगे बढ़ाया जो बाबा साहब महिलाओं को आगे लाना चाहते थे। मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। ये है तथागत बुद्ध बाबा साहब को पूर्ण रूप से पढ़ने का, उनका ज्ञान अर्जित करने का परिणाम। जिसने भी बाबा साहब का गहन अध्ययन किया है, उन्होंने पूरे तरीके से बाबा साहब की विचारधारा पर कार्य किया है। यदि हम बहन कुमारी मायावती की बात करें, उन्होंने अपने शासनकाल में, क्योंकि उन्होंने भी बाबा साहब को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, और उन्होंने पूरे UP के अंदर अपने महापुरुषों का, बहुजनों का इतिहास स्थापित करा। ये बाबा साहब की विचारधारा को जानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा पे कार्य करने वाले लोग हैं। लेकिन हम अब चल क्या रहा है, संगठन बना करके राजनीति में आ गए। और राजनीति में वो लोग जा रहे हैं जो बिल्कुल भी बाबा साहब को मोमेंट को जानते नहीं, कभी बाबा साहब को पढ़ा नहीं, कभी बुद्ध को पढ़ा नहीं, कभी मान्यवर साहब को पढ़ा नहीं, कभी अपने महापुरुषों को पढ़ा नहीं। और लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, उनमें जाकर के बैठ गए और वो बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोलते। चाहे बहुजने को ऊपर कहीं भी कोई भी अत्याचार होता रहो, यदि उनका मुंह खुलता है तो जम्भाई लेने के लिए। पूरे भारत में शोषितों के साथ, दलितों के साथ, बहुजनों के साथ आज जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई प्रदेश, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां दुर्व्यवहार ना हो रहा हो। लेकिन 131 MPs में से एक भी बहुजनों की आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये इनके गले में एक प्रकार का गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। ये इनका मुंह नहीं खुलता, क्योंकि ये पहले से ही बिके हुए लोग हैं। और जो बिके हुए लोग हैं वो गुलाम बने हैं। और गुलाम बनने का मतलब है वो अपना मुंह खोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मुंह पर नोटों के भरे सूटकेस की टेप लगा दी गई है। तो इस प्रकार से बाबा साहब का शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसको पूर्ण रूप से लोग समझ नहीं पाए। और ना समझने के कारण है कि नारा देते तो हैं, मंच पे खड़ा होकर के इस बात को बताते तो हैं कि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए, लेकिन 3 मूल मंत्र पर काम नहीं किया गया। जैसे अगर शिक्षित बनना ही है, पैसा कमाया, चाहे व्यापार के माध्यम से, चाहे नौकरी करके, लेकिन वो अपने घर तक सीमित रहे। 4-4 फ्लैट खरीद लिए गए, लेकिन कि उन जो पैसा कमाने वाले, जो नौकरशाही उच्च पदों पर काम करने वाले लोग रहे, अधिकारी रहे, उन्होंने 4 फ्लैट के बदले में 1 स्कूल नहीं बनाया, जो बाबा साहब का संकल्प था। क्योंकि शिक्षित बनने का मतलब बाबा साहब का, अगर नारे को सही से समझे, केवल शिक्षित बनो तक नहीं है, शिक्षित करो भी है। शिक्षित बनने तक नहीं बात रहती, शिक्षित करो। और शिक्षित कब करेंगे? जब ये धनाढ़ लोग जो पैसा कमा करके आज करोड़पति और अरबपति बने बैठे हैं, इन्होंने फ्लैटों पर फ्लैट खरीद रखे हैं, प्लॉटों पर प्लॉट खरीद रखे हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी स्कूल, एक भी कोचिंग सेंटर, एक भी पुस्तकालय, एक भी बुद्ध विहार बनाने का काम नहीं करते। तो शिक्षित होने का मतलब मैं पूर्ण रूप से नहीं मानता कि वे बाबा साहब को फॉलो करते हैं। यदि हम संघर्ष करो की बात है, तो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष किस प्रकार का कर रहे हैं कि ये शहरों में जाकर, नौकरी पेशे वाले लोग शहरों में जाकर बस गए, और गांव में रहने वाले अपने भाई बंधु, अपने अड़ोसी पड़ोसी को पलट करके नहीं देखते। संघर्ष इस प्रकार से कर रहे हैं कि उन्हें कभी अपने यहाँ
कि शादी विवाह के प्रोग्रामों में भी बुलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे मक्कार लोग हैं जो जातियां छुपा करके शहरों में रह रहे हैं और गांव के लोगों को इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि इनकी पोल पलटी खुल जाती है। यही लोग संगठन बनाए हुए हैं, उन संगठनों के मालिक बने बैठे हैं, संगठनों पर अध्यक्ष बने बैठे हैं, उन पदों को पूरे तरीके से कब्जाए बैठे हैं, लेकिन उन संगठनों के नाम पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग इनके पास जाते हैं तो केवल उनका मुंह पैसा दे करके बंद कर देते हैं कि लो हमें अपने कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाइए और हम आपको 10,000 रुपये देते हैं। बस इन्होंने ये काम किया है, ऐसा संघर्ष किया है, ऐसे संगठन बनाए हैं। और शिक्षित होने के नाम पर मैं कहूँगा कि शिक्षित होने का कार्य ही बहुजन आज तक पूरा नहीं कर पाए। उसका कारण है क्योंकि शिक्षित क्या होता है, बाबा साहब किस प्रकार का शिक्षित बनाना चाहते थे, उस प्रकार से बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा। यदि बाबा साहब के शिक्षित बनने की बात करें तो बाबा साहब ने देखिए मिलिंद कॉलेज बनाया। बाबा साहब ने एक मिलिंद कॉलेज बनाया और एक सिद्धार्थ कॉलेज बनाया। ये बाबा साहब के अगर देखें औरंगाबाद में जब उन्होंने जमीन खरीदी तो ज़मीन ऐसी जगह थी जहाँ पूरी ज़मीन कब्रिस्तान से भरी हुई थी। बाबा साहब ने वहाँ पर मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं थे, कब्रों से हड्डियाँ निकालने के लिए वो तैयार नहीं थे, डरते थे लोग कब्रिस्तान में जाने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने खुद वहाँ जा कर के कब्र खोद करके उन हड्डियों को अपने हाथ से निकाल करके उनका हौसला अफजाई किया। ये होती है शिक्षा। बाबा साहब के संकल्प को अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या ये कि ये जो संगठन बनाए बैठे हैं, जो लोग समाज में काम करने वाले हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का उस स्तर से काम नहीं हो पा रहा जिस स्तर से होना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज 21 जुलाई को ही बाबा साहब ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के दाखिला लिया था। सर हमारे लिए बहुत बहुत साधुवाद है, सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे मास्टर अधिकांश जी थे, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद है सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भी सम्मान एक अधिकार का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि वो समय समय पर आकर के इस प्रकार के जन जन तक जाकर के लोगों के बीच में जो समाज में काम करने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ को आज ऐसे महामारी के दौर में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो एक बहुत महान काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं समस्त अपनी धम्मभूमि टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूँगा। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।